सर्वांना जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तर सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. मराठीमध्ये सुरू करू. जर कोणी हिंदी भाषिक येत असतील तर मध्येच आपण हिंदीमध्ये सुरू करू शकतो. मराठीवाल्यांना हिंदी समजते पण हिंदीवाल्यांना मराठी समजत नाही. तर तडजोड सगळीकडे तडजोड महत्वाची आहे. आवश्यक तिथे सगळीकडे आहे, आवश्यक तिथे. काल म्हणजे शनिवार रविवार 2 दिवस बीड मध्ये होतो आणि अशोक मस्किनच्या मंजिरी गावामध्ये होतो. आणि आपल्या या सती साधनेच्या चळवळीला आता मी चळवळ शब्द वापरतो. आता ही चळवळ सुरू होते असं मला वाटतं. सती साधनेच्या कार्याला, या चळवळीला एक दिशा मिळत चालली असं मला वाटायला लागलं. ग्रामीण भागात मंजिरी तालुका जिल्हा बीड यासारख्या ग्रामीण भागात हे अशोक मस्किनचं गाव आहे. तशा गावामध्ये जागृतीची कार्यशाळा आपल्या पारंपरिक चावडीमध्ये घेतली. चावडी शब्द उच्चारला की गावच पुढे येतं. गाव पुढे येतं, त्यातले त्यात वस्ती पुढे येते. आपल्या लोकांची, बौद्ध लोकांची, पूर्वाश्रमीच्या महार लोकांची वस्ती डोळ्यासमोर येते. चावडीमध्ये वर्कशॉप घेऊन, जागृतीची कार्यशाळा घेऊन मला एक स्पष्ट असं जाणवलं की आपलं जे काम आहे जागृतीचं, सतीचं, भानावर येण्याचं आणि आणण्याचं, जागृत होण्याचं आणि जागृत करण्याचं, हे जे काम आहे याला शहर किंवा गाव, स्त्री किंवा पुरुष, अशिक्षित किंवा सुशिक्षित, तरुण किंवा म्हातारे याचं कोणतंच बंधन नाही. कारण मंजिरी गावामध्ये, आपल्या चावडीमध्ये जे काही सत्र झालं त्या सत्रामध्ये मला वाटतं 35 ते 40 लोक उपस्थित होते. मंजिरी तालुका जिला बीड़, इस गांव में 35 लोग उपस्थित थे और उसमें बूढ़े 90 साल के, 85 साल के भी कुछ लोग, महिलाएं थी, बूढ़ी महिलाएं थी, युवा थे, मध्यवयीन भी लोग थे, मध्यम उम्र के।
और सुशिक्षित भी थे, अशिक्षित भी लोग थे। इसका मतलब है धम्म की भाषा, सती साधना, जागृति की भाषा, बुद्ध की भाषा, इसके लिए कोई किसी उम्र का बंधन नहीं, शिक्षा का बंधन नहीं, शहर हो देहात हो, इसका कोई बंधन नहीं, क्योंकि ये मनुष्य की भाषा है। सती जागृति की भाषा मनुष्य की भाषा है, मन की भाषा है। और ये मराठी हिंदी भाषा नहीं, ये तो बोलचाल की भाषा है। ये जैसे विचारों के लेन देन की भाषा है। कोई भी भाषा हो, मराठी हो, हिंदी हो, संस्कृत नहीं हो, लेकिन दूसरी तमिल हो या कन्नड़ हो, भाषाएं जो है, बोली भाषा है, वो लेन देन की भाषा है, व्यवहार की भाषा है। लेकिन धम्म की भाषा जो है, बुद्ध की भाषा जो है, जागृति की भाषा जो है, वो कॉमन है। शब्द कोई भी इस्तेमाल करो, उससे जो महसूस होता है वो एक ही है, एक ही एक ही बात महसूस होती है। जैसे अभी जागृति, जागृति हिंदी में भी कहते हैं, मराठी में भी कहते हैं। अंग्रेजी में अगर अवेयरनेस कहेंगे, अवेकनिंग कहेंगे, तो भी मतलब वही निकलता है। जागृति कहो, अवेकनिंग कहो, अवेयरनेस कहो, होश कहो, तो ये जो जागृति है, ये मनुष्य के संदर्भ में विचार किया जाए तो कॉमन कॉमन बात है, कॉमन बात है। जागृति ये कॉमन बात है। जागृति मेरी हो, आपकी हो, मराठी भाषिक हो, हिंदी भाषिक हो, महाराष्ट्र का हो या उत्तर भारत का हो, या मध्य प्रदेश का हो या गुजरात का हो, कर्नाटक का हो या तमिलनाडु का हो, पंजाब का हो या कोई बंगाल का हो, जागृति जागृति है। तो भाषा भाषा कोई प्रॉब्लम नहीं, भाषा केवल एक माध्यम है, लेकिन भाषा के पीछे का, अंदर का साइकोलॉजिकल, मानसिक जो अर्थ है, वो जो समझ है, वो एक जैसी है सबकी। इसलिए हम बात कर पा रहे हैं। अभी हिंदी में चल रहा है, मराठी बंद हो गया और हिंदी में शुरू कर दिया, लेकिन काम ही वही चल रहा है। मराठी में भी वही शुरुआत हुई, हिंदी में भी वही चल रहा है। हमारे बीच अभी दूसरे कोई भाषिक नहीं है, आगे आएंगे तो देखेंगे। वो भाई उस वक्त हमें हिंदी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो समझ जाएंगे। कोई तमिल भाषिक अगर हिंदी समझता है तो वो जागृति एक ही अर्थ से लेगा जो महाराष्ट्र वाले लेते हैं या उत्तर भारत वाले लेते हैं। तमिल वाला अगर यहाँ कोई आके बैठेगा, और यहाँ कन्नड़ कर्नाटक का कोई बैठेगा या पंजाब का कोई बैठेगा, तो जागृति का मतलब वही लेगा वो, जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो सती है, ये जो जागृति है, मनुष्य की भाषा है।
इसमें कोई प्रांत, भाषा, देश, शिक्षा इसका कोई बंधन नहीं, स्त्री पुरुष इसका कोई बंधन। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी समझ में आ रही है। तो हम बात कर रहे थे वो जो कल परसों शनिवार इतवार जो देहात में हमने जो वर्कशॉप लिया, जागृति की कार्यशाला। तो कार्यशाला क्या है ये समझाते समय हमने वहां ये समझाया कि हमें कुछ कार्य करना है, हमें कोई प्रवचन नहीं सुनना है, केवल स्टडी नहीं करनी है, या कोई केवल जानकारी नहीं है किसी विषय की लेनी है, कार्य करना है, कृति है, कृति कार्यक्रम है ये। कार्यशाला यानी कृति कार्यक्रम है, मतलब सम्यक ये सती साधना एक कार्यक्रम है, इसमें कार्य करना है। कार्य तो क्या कार्य करना है? तो जागने का कार्य करना है, जागने का काम करना है। जागेंगे तो जगाएंगे। तो ये जागने का कार्य सती साधना किस तरह से करनी है, इस पर हम अभी कई दिनों से काम कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल काम जागने का किस तरह से कर रहे हैं? फिलहाल हम आनापान सती सूत्र जो मध्यम निकाय का 118 नंबर का सूत्र है, उसके आधार से हम वो काम कर रहे हैं जागने का, क्योंकि वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट सूत्र लगता है और सबके लिए समझने के लिए आसान सूत्र लगता है, और उसमें कोई गुत्थी नहीं है, उसमें कोई गुत्थी नहीं है, साधारण मनुष्य भी उसे समझ सकता है। ये जागने की भाषा, सती की भाषा साधारण मनुष्य भी समझ सकता है, सुशिक्षित मनुष्य भी समझ सकता है कि ये शरीर, ये काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, पेट में, इस धड़ के अंदर, पेट में, छाती में, आन और अपान, सांस और उच्छ्वास, इस शरीर की कृति को लेकर जो जो हलचलें हो रही हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं, ये वेदनाओं के कारण महसूस होता है। महसूस करना ही वेदनाएं हैं। तो वो जो महसूस होता है, वो जो हलचलें महसूस होती है, जब शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, ये जो महसूस होता है, ये जागने का पहला चरण है, सती का पहला चरण है, जागृति का पहला चरण है। और ये कार्य करना है, ये प्रैक्टिकली काम करना है। इस समय वो काम हो रहा है और वो करना भी नहीं है, वैसे हम शब्द कहते हैं, हम ये काम करना है, ये काम करने की बात नहीं है, सांस नेचुरली हो रहा है, चल रहा है। ये शरीर, ये काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, मेरे लिए वो अभी बाहर छोड़ रही है, मेरे लिए अपान हो रहा है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं तो मेरे लिए अपान सती है। जब मेरा बोलना बंद होता है तो आन शुरू होता है, जब मैं बोलता हूं तो अपान होता है,
आपके लिए वो क्या हो रहा है इस क्षण में, वर्तमान में, वो आपके लिए सती का विषय है। ऐसा नहीं है मैं अनापान सती आन सती मैं कह रहा हूं, और आपका अपान अगर चल रहा है तो आपको आन सती नहीं करनी, आपको अपान सती करनी है। और मैं अगर अपान सती कह रहा हूं और आपका आन चल रहा है, आपका शरीर सांस अंदर ले रहा है, तो भले ही मैं अपान सती कह रहा हूं लेकिन आपको आन सती महसूस करनी है। तो स्पष्ट है इससे कि वर्तमान में जो चल रहा है अभी इस वक्त, वो सती का विषय है। और यहाँ वैसे बात करने का कोई काम नहीं है, ये सीधा प्रैक्टिस का काम है। लेकिन और एक बात का मैं आपको एहसास कराना चाहता हूं कि भले ही मैं बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, लेकिन काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है। ये वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो मुझे बात करते वक्त, बोलते वक्त और आपको सुनते वक्त सांस का भान रखकर, सांस की सती रखते रखते भी मैं बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ, आप भी सुन सकते हैं। सांस का आन का और अपान का भान सती रखते रखते, क्योंकि वो काम चल ही रहा है, वो काम बंद नहीं हुआ है। तो अगर आप केवल सुनने पर ध्यान देंगे तो ये ध्यान हो गया, लेकिन सुनने पर ध्यान देते देते आप आन सती और अपान सती का भी अनुभव करेंगे। मैं बात करते करते, भले मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे लिए वाणी ध्वनि, आप सबको देखना, वाणी ध्वनि देखना, ये काम, इस पर ध्यान देते देते आन का और अपान का मतलब अपनी काया का, आन अपान मतलब काया, अंदर की काया, काया जो है वो विषय है। आन अपान जब हम कहते हैं तो ये काया आन करती है, काया अपान करती है, काया सांस लेती है, काया सांस छोड़ती है। तो अनापान का दूसरा अर्थ काया ही है, क्योंकि काया ही आन करती है, अपान करती है। इसलिए बुद्ध ने जो वो सुत्त में जो कहा है कि अनापान सती आपको सतीपट्ठान में ले जाती है, मतलब पहले काया में उतार देती है, मतलब काया में उतरने के लिए ही अनापान देखना है। और ये काम, आनापान का काम निरंतर चल रहा है। बोलना कभी कभार होगा, बोलना निरंतर नहीं चलेगा, लेकिन आनापान निरंतर चलेगा। बोलना या सुनना या दूसरा कोई काम करना, जो हम करते हैं वो टेम्पररी होता है, और जो होता है वो निरंतर चलता है। बोलना टेम्पररी है, लेकिन आनापान निरंतर है।
काया का ये आन और अपान, काया आन काया अपान निरंतर चल रहा है, तो वो जो निरंतर चल रहा है वो सती का काम निरंतर चलते रहना चाहिए। और उसके बीच हम बोलते हैं, सुनते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, सफर कर रहे हैं, या ऐसे ही बैठे हैं, या रसोई में काम कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, कर कुछ भी रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है, जो चल रहा है, वो सती का भान का विषय, उसका निरंतर एहसास, उसके साथ निरंतर कनेक्टिविटी चाहिए। अब हम एक विषय के नए मोड़ पर आ गए हैं। मैं भी पहली बार अभी ये बात कर रहा हूं। हम विषय के नए मोड़ पर आ गए हैं अभी, सती साधना के, जागृति की कार्यशाला के नए विषय के नए मोड़ पर आ गए हैं। ये नया मोड़ जो है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ध्यान और सती, ध्यान और भान, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं बोलने पर मेरा ध्यान है, देखने पर ध्यान है, आपका सुनने पर ध्यान है, और आप देख भी रहे हैं, लेकिन आन और अपान, ये जो काया कर रही है, काया का भी भान है, काया की सती है। और बोलने पर, सुनने पर, या जो कुछ आप है कर रहे हैं वहां, या आपके इर्द गिर्द कुछ है, वहां अगर आपका ध्यान जा रहा है अलग अलग जगह पर, अलग अलग विषयों पर, लेकिन काया का भान छूटना नहीं चाहिए। काया की सती छूटनी नहीं चाहिए। अगर काया की सती छूटती है, काया का होश छूटता है, काया का भान छूटता है, जागृति छूटती है, तो काया आन करती है, अपान करती है, यहाँ आना है, इस विषय में आना है। अगर सती डिस्कनेक्ट होती है, तो सती छूटती है, तो तुरंत क्या करेंगे, पेट में उतरेंगे, और काया अंदर आन करती है, अपान करती है, पेट की हलचल, छाती की हलचल हो रही है। ये जो निरंतर नेचुरली, नैसर्गिक रूप से जो काम चल रहा है, वो सती का विषय है, वो छूटना नहीं चाहिए कभी भी। आप बात करें, सुने, सफर में रहे, कुछ काम करे, कुछ भी करे, कुछ भी हो, अपने आप के साथ, मतलब इस पहले इस काया के साथ जो कनेक्टिविटी है, जो जुड़ाव है, वो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सती है। तो इसका आंखें मूंद कर, बंद करके बैठने से कोई कोई आवश्यकता नहीं। बैठ सकते हैं आप, लेकिन आंखें बंद करने पर ध्यान है। मुझे अभी अभी आंखें बंद करनी है, तो आप जो 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 भी बात जानबूझकर की जाती है वहां ध्यान होता है। और जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो निरंतर चल रहा है, ये जीवन, ये जिंदापन जो निरंतर चल रहा है, वो सती का विषय है। तो ध्यान और भान, ध्यान और सती, इसका अंतर समझ लेंगे।
अब इतने दिनों के बाद ये बात करते करते हम इस मोड़ पर आ गए हैं, और मेरे ख्याल से सभी जो बैठे हैं लोग वो सीनियर है और इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान क्या है और भान सती क्या है। सती जो है, भान जो है, जागृति जो है, इस जीवन की जागृति है, इस जिंदापन की जागृति है। ये जिंदा काया है, ये वेदनाएं हैं, इसमें चित्त है जो निरंतर काम कर रहा है। वो महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी सती नहीं, उसका भान नहीं, उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी नहीं, इसलिए वो चित्त काम कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ वो चाहता है। उसमें जो लोभ द्वेष है, चाहिए नहीं चाहिए का जो द्वंद्व है वो निरंतर चल रहा है, लेकिन हमें उसका भान नहीं है, हमें उसकी सती नहीं है, उसकी जागृति नहीं है। हमारे मन में निरंतर मनोधम्म विचार प्रक्रिया चल रही है, वो हो रही है, लेकिन हमें उसका भान नहीं है, हमें उसकी सती नहीं, क्योंकि सती के साथ अंदर से जुड़ाव नहीं, कनेक्टिविटी नहीं। मतलब हम अपना होश खो बैठते हैं, ध्यान में होश खो बैठते हैं। क्योंकि ध्यान एक टेम्पररी काम है, बोलने पर ध्यान, सुनने पर ध्यान, आंखें मूंद 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 करके बंद करके कुछ करने का ध्यान। तो आनापान सती है, लोग आनापान ध्यान करते हैं। आनापान ध्यान अलग बात है, आनापान सती अलग बात है। आनापान का ध्यान मतलब क्या? आनापान की जो 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 सांस है, वो हवा कहाँ टच हो रही है, कहाँ से सांस अंदर आ रहा है, कहाँ से बाहर जा रहा है, वहां देखो, वहां ठहरो, वहां ध्यान दो। कितनी सांसें अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, एक जा रही है क्या, दो जा रही क्या, तीन जा रही, ये ध्यान है। और शरीर जो नैसर्गिक रूप से सांस अंदर ले रहा है, नैसर्गिक रूप से छोड़ रहा है, वहां ध्यान जाए न जाए वो काम स्वयं कर रहा है। ये शरीर, ये काया जो नैसर्गिक रूप से सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, उसका भान है क्या, उसकी सती है क्या? अगर वो सती है, अगर वहां उसका एहसास है, वो महसूस हो रहा है कि नैसर्गिक रूप से शरीर सांस अंदर ले रहा है, छोड़ रहा है, उसकी सती है क्या, तो वो भान है, वो जागृति है। मतलब सती जागृति जो है वो नैसर्गिक अस्तित्व की जागृति है, नैसर्गिक क्रियाओं की जागृति है। वो आन अपान की क्रिया हो, या हार्ट की क्रिया हो, या काया में और कुछ डाइजेशन महसूस हो रहा है हो, या और कुछ पीठ की हलचल महसूस हो रही हो, इस काया में नैसर्गिक रूप से कुछ वेदनाएं, फीलिंग हो, या चित्त का राग द्वेष हो, लोभ द्वेष हो, चाहिए नहीं चाहिए हो, विचार प्रक्रिया हो, ये जो नैसर्गिक रूप से चल रहा है, जिसका मुझे कोई होश नहीं, जिसका मुझे कोई भान नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान दूसरी तरफ है। तो ध्यान में ध्यान तो देना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं ध्यान देना ही पड़ता है। ध्यान मन का दूसरा कार्य है। वो मन
विषय पर ध्यान देता है, जो देखता है उस पर ध्यान देता है, जो सुनता है उस पर ध्यान देता है, सूंघना, चखना, स्पर्श, उस वक्त जो विषय है, जब जो होता है वो ध्यान का विषय, जब जो कर रहे हैं वो ध्यान का विषय है, लेकिन जब जो हो रहा है वो सती का विषय है। हमारे लिए अभी एक नई व्याख्या मिल रही है, अभी 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 तैयार हो गई। ऐसा ऐसा ये काम करते करते बहुत कुछ मिल जाएगा। इसे इसे मतलब इनसाइट, अंतर्दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि जो है, वो ऐसे ही क्रिएट होती है। होश में रहते रहते, भान सती में, जागृति में आने के बाद अपने आप वास्तविकता का पता चलता है, सत्य का पता चलता है। सत्य मतलब जो हो रहा है वो सत्य से सत्य है, और मुझे लगता है सत्य से ही सती जुड़ी, सत्य से ही सती शब्द हो सकता है, क्योंकि जो सत्य है, जो हो रहा है, वो सांस हो या काया हो या वेदना हो या चित्त हो या मनोधम्म हो, ये जो अस्तित्व के जीवन के चार खंड, मतलब पूरा जीवन मतलब धम्म, मतलब धम्म। तो धम्म की सती ही हो सकती है, धम्म का ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि धम्म एक निरंतर चलने वाला काम है, ये करने का काम नहीं। धम्म का काम करते नहीं, धम्म हो रहा। धम्म यानी प्रतीत समुत्पाद है, धम्म यानी जो घटने वाली बात है अंदर बाहर नैसर्गिक रूप से, वो हम कर नहीं रहे। धम्म सत्य है, सत्य है, वो हो रहा है, उसका भान ही हो सकता है, सती ही हो सकती है, उसका ध्यान नहीं कर सकते, धम्म का ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान जो कर रहे हैं उसका ध्यान हो सकता है। अभी सुनने का काम कर रहे हैं आप, आपका ध्यान सुनने पर है, लेकिन भान छूटना नहीं चाहिए, सती छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, सती छूटनी नहीं चाहिए। सती छूट गई कि वो मृत अवस्था है। अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं, जो सती है, जागृति है, अपमाद है, वही जिंदा अवस्था है, वही जिंदापन है। जहां सती नहीं, जहां प्रमाद है, होश नहीं, वो मृतवत अवस्था है। मतलब ध्यान में मृतावस्था होनी नहीं चाहिए। ध्यान ध्यान एक टेम्पररी बात है। ध्यान विषय से संबंधित है, विषय टेम्पररी होते हैं, लेकिन जो नेचुरली चल रहा है इस जीवन का, इस काया में, वेदना में, चित्त में, विचारों में, इंद्रियों में, जो नेचुरली हो रहा है, नैसर्गिक रूप से हो रहा है, उसका भान ही हो सकता है, सती ही हो सकती है। वो जागृति, उसकी कार्यशाला, उसका काम करना है, केवल ध्यान में अटकना नहीं है। ध्यान इच्छाएं हैं, ध्यान चाहिए नहीं चाहिए है, चाहिए और नहीं। ध्यान चित्त का ध्यान है, क्योंकि चित्त को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। तो चित्त हमेशा भटकता है, मतलब ध्यान में भटकता है, वो ये चाहिए वो नहीं चाहिए, और उसका हमें होश नहीं होता, उसका हमें भान नहीं होता, उसके हमें सती नहीं होती।
उसमें जो सुख दुख, उसके कारण जो सुख दुख वेदनाएं निर्माण होती है, उसका हमें होश नहीं होता, वेदनाओं का भान नहीं होता, सती नहीं होती, मृतवत अवस्था है। जीवन जैसे मृतवत चलता है, जब वो केवल इच्छाओं के बल पर हमें अनेक विषयों में व्यस्त रखता है, तो अभी ये शिफ्टिंग होने की आवश्यकता है। जो केवल ध्यानों में भटकता है, उसका भान चाहिए, उसकी सती चाहिए। तभी सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान का विषय छोड़ दिया है और भान में आ गए, भान में उतर गए, सती में उतर गए, जागृति में उतर गए। अरे जो चल रहा है वही देखने का काम है, अंदर ही। और सीधा कोई विषय देने की आवश्यकता नहीं, अंदर आने के लिए आपको कोई किसी कृत्रिम विषय की आवश्यकता नहीं, कोई विषय नहीं, मौन में आ जाओ बस। और कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दो, अपने आप को कुछ इंस्ट्रक्शन मत दो, कुछ तय मत करो, ऑलरेडी सब कुछ हो रहा है, पहले ही हो रहा है, कुछ विषय मत दो। ये शरीर, ये काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर ले रहा है, छोड़ रहा है, कोई विषय देने की आवश्यकता नहीं, और ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं मैं सांस देख रहा हूं, ये विचार करने की भी आवश्यकता नहीं। हमने विचार किया या नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर सांस अंदर ले ही रहा है, छोड़ ही रहा है, निरंतर कर रहा है, अभी कर रहा है, इस वक्त कर रहा है। और वो सती का विषय है, भान का विषय, सोचने का विषय नहीं है, इंस्ट्रक्शन का विषय नहीं है। ये करो वो करो ऐसा जब कहेंगे तो वो ध्यान बन जाता है। जहां इंस्ट्रक्शन आता है, जहां आप जानबूझकर कुछ करते हैं, वहां ध्यान है। और जब हम जो हो रहा है वो देख रहे हैं, वो सती है, वो भान है, जागृति है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आ गए हैं हम अभी। मैंने भी पहली बार ये महसूस किया था, लेकिन इसको कैसे बताएं, ये अब बोलते बोलते मुझे समझ में आ गया। हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा सत्य है। तो दिस इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर सती साधना। ये एक तरह का नया मोड़ है। ध्यान और भान, ध्यान और सती में अंतर क्या है? मुझे लगता है आप, ये विरोधी बात नहीं है, ये समझ लेंगे। हाँ, ये कोई विरोध की बात नहीं है। ध्यान मन का अलग कार्य है, सती भान जागृति मन का अलग कार्य है। कार्य नहीं, वो मनुष्य को एक देन मिली है, वो मनुष्य को मिली है, जागृति की देन, वो दूसरे प्राणियों को नहीं मिली है। सती, जागृति, आत्मभान, होश, ये मनुष्य को उत्क्रांति में मिली हुई एक देन है, गुणधर्म है, वो चित्त का, मन का। वो शायद बुद्ध के समझ में आया है उस वक्त, जो उनके बचपन में ही उनको महसूस हुआ था, लेकिन उसका उसका शायद अर्थ महसूस नहीं हुआ उस वक्त बचपन में। वो बुद्ध गया में हो गया है। सारी साधनाएं होने के बाद, ध्यान साधनाएं होने के बाद, आत्मक्लेश की तपश्चर्या होने के बाद,
वो जैसे हम अभी 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 हम इतने इतने मैं 22 साल के बाद मैं ये भाषा बोल रहा हूँ। अभी अभी इस वक्त वर्तमान में अभी बोलते 22 साल में क्या कर रहा हूँ उसका अर्थ अभी महसूस हो रहा है एक क्षण में। वो इसे पता नहीं। हाँ, तो बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को बचपन में जो महसूस हुआ, खेती खेती चल रही है, शुद्धोदर हल चल रहे हैं, ऊपर कड़ी कड़ी धूप है, सारे मजदूर, हजार मजदूर काम कर रहे हैं वहां पर, और इनको बच्चा है तो कहा होगा तू यहाँ क्या कर रहा है, जाके पेड़ के नीचे बैठ जा। तो उनको बताया होगा कि जाओ पेड़ के नीचे बैठो, या धूप में क्यों खड़े हो। तो उनको कोई उनकी दासी सेविका उसके साथ बैठी हुई, और ये बैठे ऐसे, तो नेचुरली वो अस्तित्व महसूस हो गया है। शायद वो कड़ी धूप की तकलीफ हो या कुछ ऐसी तकलीफ हो, तकलीफ में मनुष्य जग जाता है। जब त्रस्त अवस्था होती है, कुछ परेशानी होती है, कुछ संकट होता है, चिंताएं होती है, जब कोई एबनॉर्मल अवस्था होती है तो मनुष्य जग जाता है। शायद ऐसी कुछ अवस्था हो सकती है। या राजहंस का मुद्दा है, या युद्ध का प्रसंग है, शाक्य कोलियों के युद्ध का प्रसंग है। क्या कर रहे हैं लोग, क्यों क्यों युद्ध पर उतर आ रहे हैं, क्यों एक दूसरे को खत्म करके पानी का प्रश्न सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नदी का पानी चर्चा करके ले सकते हैं आप, आज लो कल हम लेंगे, या 2-4 दिन आप लो 2-4 दिन हम लेंगे। ऐसे समझदारी के साथ चर्चा करने के बजाय एक दूसरे को काटो, और हम जीत गए तो हम पानी लेंगे, वो जीत गए तो वो पानी लेंगे। बचपना है। ये सिद्धार्थ गौतम को महसूस होता है वहां, वो उनको वो जैसे कोई अंदर एक जागृति आ गई है, और कहते हैं मैं नहीं करूंगा इस युद्ध में, मुझे शामिल मत करो। तो शाक्य संघ कहता है फिर चले जाओ, देश निकाला। देश निकाला सबके साथ कैसे हो, सबको क्यों परेशानी। तो मैं ये देश निकाला भी, मैं मतलब इस राज्य से भी मैं निकल जाता हूँ कपिल वस्तु से, या शाक्यों का जो कुछ राज होगा वो राज्य से भी मैं निकल जाता हूँ, लेकिन परिवार को साथ में नहीं ले जा सकता। तो गृह त्याग हो गया, देश निकाला होने के कारण गृह त्याग हो गया। सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग नहीं किया। तो ये सारा परिणाम किस बात का है, जागरूक होने का ये परिणाम है, क्योंकि जागृति में मनुष्य अलग कुछ सोचता है, अलग कुछ हो जाता है, और उसके लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। ये भी समझ लेने की बात है, जागरूक हो जाना वो समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम आप सामाजिक सिस्टम तोड़ते हैं। लोक प्रवाह एक तरफ जा रहा है, आप कह रहे हैं नहीं मुझे आपके प्रवाह में नहीं आना है, तो आपको सजा दी जाएगी, आपको सजा दी जाएगी, आपका देश निकाला हो सकता है, आपको जाति के बाहर निकाला जा सकता है।
हमें मराठी में कहते हैं वाळीत, वाळीत टाकले जर, वाळीत, वाळीत मतलब आपको बाहर बाहर निकाल देगी, आप जाति में नहीं रह सकते, आपके शादी में, आपके किसी कार्य में हम सम्मिलित नहीं होंगे और आप भी हमारे इसमें मत आना। आपको यहाँ की जो है वो सारी सुविधाएं जो वो आपके लिए नहीं है, आपको पानी नहीं दिया जाएगा, आपको ये जाति व्यवस्था यही है। आप इस सिस्टम को मानो, इस धर्म को मानो, वरना अछूत बनाएंगे, वरना आपको सभी से वंचित किया जाएगा, आपको छुएंगे नहीं, आपको पानी नहीं देंगे, आपको जमीन नहीं, आपको कोई काम नहीं। आपने घर से बाहर कब निकलना है ये हम तय करेंगे। सुबह शाम आप बाहर नहीं निकलेंगे। क्या पहनना है ये हम तय करेंगे। क्या खाना है ये हम तय करेंगे। कहाँ रहना है ये हम तय करेंगे। तो जागृति का ये परिणाम होता है, ये ढाढ़स का काम है। प्रवाह के साथ बहना कोई बड़ी बात नहीं है। परंपराएं जो करती है, समाज जो करता है, जाति जो करती है, हमारी जात जो करती है और बस्ती जो करती है, सिस्टम जो हमें करती है, करवाती है, उसके साथ चलना गुलामी है। और जागृति गुलामी की बेड़ियां तोड़ती है। भले उससे तकलीफ होती है, लेकिन वो बेड़ियां तोड़नी पड़ेगी, तभी दुख मुक्ति है। तो चलिए हम अभी घूम फिर कर जाति व्यवस्था में आ गए। सिद्धार्थ गौतम को पेड़ के नीचे वो जो होश आ गया, जागृति आ गई, सती में आ गए, उसी की याद उनको बुद्ध गया में आती है। सब ध्यान साधनाएं और तपस्याएं खत्म होने के बाद नहीं, दुख मुक्ति जो है वो तकलीफ की बात है। जैसे पेट के अंदर कोई गोला है या हार्ट में ब्लॉकेज है, तो हार्ट को ही फाड़ना पड़ता है। पेट के अंदर गोला है तो पेट फाड़ के गोला निकालना पड़ता है, तो मतलब और तकलीफ उठानी पड़ती है। ब्रेन ट्यूमर है तो ये फोड़ना पड़ता है ये, और वो ट्यूमर ट्यूमर निकालना पड़ता है, तब वो जिंदगी मिलती है, कुछ जो कुछ बची हुई मिलती है, वो नई जिंदगी मिलती है। इसको काटना पड़ता है, फोड़ना पड़ता है सर को। तो जागृति का काम, सती का काम इस तरह का है। प्रवाह के विरुद्ध नेचुरली बहना पड़ता है। प्रवाह में जो ध्यान दिया जाता है, उसमें केवल बहने के बजाय अपने आप का भान, सती, जागृति जब आती है, तो कभी कभी प्रवाह के विरुद्ध भी, कभी कभी नहीं, अक्सर प्रवाह के विरुद्ध जाना पड़ता है। जैसे कि बुद्ध और उनके धम्म में वो कहा है कि वो बर्तन उन्होंने नदी के प्रवाह में फेंक दिया, और जैसे वो बर्तन विरुद्ध दिशा में बह गया, वो प्रतीकात्मक है, सांकेतिक है। तो ये काम ऐसा ही है। तो कल कल बस्के जी थोड़ा डर भी गए थे। कल कल जो सेशन हुआ मराठी का, बस्के जी आप सुनिए थोड़ा। हाँ, मुझे हमें चेहरा दिखाई आपका बहुत। हाँ बोलिए तो बोलिए। थोड़ा 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 डर गए बाद में वो वीडियो सुन के वगैरह कल, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया, नहीं नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा डर गया। हमारी जो बातें चल रही थी, वो गांव वाले क्या कहेंगे या लोग क्या कहेंगे, क्योंकि चावड़ी में बैठकर, वहां समाज मंदिर में बैठकर हम सुधार की बात कर रहे हैं, तो डर पैदा होता है जागृति से थोड़ा।
लेकिन वो डरना, वो टेम्पररी डरना बेहतर है, लेकिन गुलामी कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। तो चलिए, अभी ये बाबा साहब के काम का महत्व अलग तरीके से देखने की अभी ये शुरुआत है। बाबा साहब को बुद्ध भी ये धम्म हे जाति धाडस का बात है व्यवस्था, ना। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था तोड़ने का काम जो बाबा साहब ने किया, जब शुरू किया था, तो तभी से जो विरोध शुरू हुआ वो अंत तक चलता रहा। अंत तक बाबा साहब को विरोध होता रहा। 1956 को धर्मांतर करते समय विरोध करने वाले नजदीक के लोग थे, नजदीक के भी लोग थे, बाकी तो थे ही, नजदीक के लोग ज्यादा थे। नजदीक के नेताओं ने ज्यादा विरोध किया था बाबा साहब को धर्मांतर के लिए। इस बुद्ध धर्म के प्रवाह में मत जाओ, जागृति से डर लगता है, ये भी एक कारण है। और प्रवाह प्रवाह के विरुद्ध थोड़ा चलना पड़ता है, डर लगता है। लेकिन बाबा साहब निडर थे। उन्होंने कहा आपको आना है तो आओ, मैं अकेले चला जाऊंगा, मैं अकेले बुद्ध के रास्ते पर जाऊंगा, कोई आए ना आए। और ये अकेले का ही रास्ता है। बुद्ध धम्म कोई सामाजिक कार्य नहीं है। बुद्ध धम्म ये व्यक्तिगत कार्य है। पहले समाज को समझाने का काम करेंगे, लेकिन पहले उस पर चलेंगे। पहले जागेंगे फिर जगाएंगे। जागो और जगाओ, सती में आओ, भान में आओ, भान में लाओ। तो सती साधना का प्रचार जो है, सती साधना और सती साधना का प्रचार ढाढ़स का काम है, डेयरिंग का काम है। डेयरिंग का काम है, डेयरिंग का। तो कौन करता है देखेंगे अभी। निडर 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 रहने से भयमुक्त अवस्था आती है, और भय मुक्ति ही दुख मुक्ति है। तो निब्बान कोई खेल नहीं, दुख मुक्ति बुद्ध तो कोई खेल का, कोई ऐसा केवल ज्ञान कमाने का काम नहीं। ये कार्यशाला है, कार्य करना है। ये एक्टिव एक्शन है, एक्शन है। वो केवल स्टडी नहीं है, केवल परंपराएं चलने का काम नहीं, चलाने का काम नहीं, पठन का काम नहीं, हाथ जोड़ के नमो तस्से कहने का काम नहीं, बुद्धं शरणं गच्छामि कहने का काम नहीं। बुद्ध मतलब जागृति, सती, सती के शरण जाना है, बुद्ध के शरण जाना है। धम्म यानी जीवन, जो हो रहा है, जो घट रहा है काया वेदना चित्त मनोधम्म के स्तर पर, उसका उसका भार, उसकी सती, उसमें जो धम्म दिखाई दे रहे, तो धम्म के आधार से बुद्ध महसूस होते हैं। तो यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, जो धम्म देखता है वो मुझे देखता है। ये जो बुद्ध ने कहा है, ये धम्मं शरणं गच्छामि है। और इस पर, इस मार्ग पर चलने वाले, जो ढाढ़स करने वाले, जो निडर लोग हैं, जो सक्रिय है अपने आप को जगाने में और लोगों अपने आप में जगने में और जगाने में, जो ये काम कर रहे हैं, वो संघ के लोग हैं। संघ निडर रहता है, जो निडर नहीं है वो संघ नहीं हो सकता। तो ये बुद्ध धम्म संघ का जो काम है, वो निडर लोगों का काम है। और इसमें भय मुक्ति है, यही निब्बाण है। यही 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 भय मुक्ति निब्बाण तक ले जा सकती है। यही निब्बाण नहीं तो ये निब्बाण तक ले जा सकती है। ये काम करना बहुत
यही मकसद है जीवन का। मुझे लगता है सबसे बड़ा जीवन का मकसद जो है अपने आप को निब्बाण तक ले जाना, निब्बाण तक स्थित करना। सो यही है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यहाँ पर हम रुकते हैं, मैं रुकता हूं यहाँ पर। जब तक बुद्ध धम्म को समझ नहीं लेते हम बाबा साहब को समझ नहीं पाते। बाबा साहब को समझना मुश्किल है जब तक बुद्ध को समझ नहीं लेते। और बुद्ध को समझना है तो सती चाहिए, आत्मभान चाहिए। आत्मभान से जीवन के धम्म समझ में आते हैं, जीवन के धम्म समझ में आते हैं तो बुद्ध समझ में आते हैं। और फिर बाबा साहब ने ये रास्ता क्यों दिखाया और उनको इतना आत्मविश्वास क्यों था? उन्होंने कहा था बुद्ध धम्म को अपनाने से विश्व की सारी समस्याएं चुटकी में सुलझ सकती है। ये बाबा साहब का कहना है। ऐसे ही शब्द प्रयोग उन्होंने किए मराठी में। जग जर बुद्धाच्या मार्गावरील तर जगाच्या सगळ्या समस्या चुटकी चुटकी सरशी सुटणार आहेत। ये यूं ही नहीं कहा था बाबा साहब ने, इसमें ताकत है। बुद्ध धम्म के जागृति के मार्ग पर चलने से ताकत मिलती है, जान आ जाती है, जान में जान आ जाती है, ऊर्जा फ्री हो जाती है, मुक्त हो जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और बाबा साहब का यह भी कहना है कि आत्मविश्वास जैसी दूसरी शक्ति नहीं है। जिसमें मनोबल है, जिसमें आत्मविश्वास है, वो उसकी आर्थिक प्रगति भी हो सकती है, सामाजिक प्रगति भी हो सकती है, राजनैतिक प्रगति भी हो सकती है। लेकिन जो डर से बैठे हैं, डर में बैठे हैं, जिनकी मनोवस्था कुंठित है, वो क्या काम करेंगे? उनमें ऊर्जा कहां से आएगी? कल हमने वो मंजरी में ये भी देखा, महसूस किया, युवा लड़के निस्तेज हो, मतलब ये नहीं, आत्मविश्वास नहीं, डर में। क्यों? तो डर से बाहर आना पहला काम है और ये काम सती करेगी। फिजूल डरने की कोई आवश्यकता, कोई कुछ नहीं कहता, ये हमारे मन का डर है, वहम है, वहम। जैसे भूत का वैसा वहम है ना लोगों में, भगवान है, भूत है, अंगा टेढ़ी क्या कहते हैं, हाँ, कोई क्या हिंदी में क्या कहते हैं सर? हिंदी में कोई ये कोई अंग में आता है क्या? मतलब बंद है सर, बंद है, आपका माइक बंद है। तो अंगा टेढ़ी मतलब जैसे, तो वैसे ये जात भय, ये डर जो है वहम है। तो वहम से बाहर आना जरूरी है, तभी वो आत्मविश्वास मिल सकता है। वो सती जागृति का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा साहब और बुद्ध के कार्य को देखकर बाद में विरोध करने वाला वही समाज बाबा साहब और बुद्ध के फेवर में आ गया, उनके अनुकूल हो गया। आज हम देखते हैं, आज बाबा साहब का उदाहरण लेंगे तो जो विरोध बाबा साहब के समय था, वही विरोधी लोग अब हम देखते हैं कि बाबा साहब के कार्य की सराहना भी कर रहे हैं, विरोधी लोग भी। वो मन से कर रहे हैं या कोई दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो समर्थन करना पड़ रहा है, समर्थन करना पड़ रहा है।
संविधान का नाम लेते ही बाबा साहब का नाम उसके पीछे आता ही है। समर्थन करना पड़ रहा है। जाति व्यवस्था गलत है। ये अब जाति व्यवस्था का समर्थन करने वाले लोग भी बाबा साहब का समर्थन कर रहे हैं कि ये गलत है। और बाबा साहब के समय जात पात तोड़क मंडल में एनाहिलेशन ऑफ कास्ट पर जो व्याख्यान उन्होंने लिखा था, उसका उस वक्त विरोध किया था और भाषण नहीं देने दिया था। जाति भेद निर्मूलन, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, लाहौर में जात पात तोड़क मंडल ने वो भाषण पढ़ने के लिए पहले भेजो, फिर हम तय करेंगे आपको भाषण करने देना है या नहीं। ये भाषण उन्होंने पढ़ा तो बाबा साहब से कहा कि ये शब्द बदलो, वो शब्द बदलो। उन्होंने कहा मैं एक शब्द भी नहीं बदलूंगा। आपको पसंद है तो भाषण रखो, नहीं तो कैंसल कर दो, रद्द कर दो। तो वो परिषद ही रद्द हो गई। वो जात पात तोड़क, वो केवल भाषण नहीं रद्द हो गया, वो परिषद ही रद्द हो गई। ये भाषण दिया नहीं, लेकिन बाबा साहब ने वो भाषण बाद में छपवा कर लोगों में जो बांट दिया, तो उस वक्त जितनी प्रसिद्धि नहीं मिलने वाली जितनी प्रसिद्धि मिलने वाली थी, उससे ज्यादा प्रसिद्धि अब उस भाषण को मिली है, मिलती रही है। इसी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़कर कांशीराम जी ने वो आंदोलन खड़ा किया है। इसी एनाहिलेशन कास्ट के आधार पर बामसेफ का काम चल रहा है। कई सारे लीडर इस बात को लेकर, इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं, जिसको मूल में बाबा साहब को विरोध हुआ था। तो जो विरोधक है वो भी अभी बाबा साहब के काम का, विचार का, कार्य का समर्थन कर रहे हैं। तो शुरू में विरोध होता है, तो हमें भी अभी विरोध होगा। सती साधना को गारंटी है, हमको अंदर से ही विरोध होगा, और विरोध है। और वो विरोध क्या क्या कहेंगे, मतलब गलतफहमी के कारण होगा। वो गलतफहमी है कि हम सती साधना मतलब ध्यान को विरोध, इसको विरोध, ऐसा नहीं है। वो मुख्य काम क्या है? दुख मुक्ति का है, तनाव मुक्ति का है। क्योंकि दुख नहीं चाहिए, हर एक को नहीं चाहिए। मुख्य काम ये है, बाकी ये सब व्यवहारिक बातें हैं। तो व्यवहार में मतलब समाज प्रवाह, मत प्रवाह। तो समाज प्रवाह को, मत प्रवाह को जब आप कुछ कहते हैं कि ये गलत है, तो सारा समाज मत आपके विरोध में जाता है, गलतफहमी के कारण। लेकिन वही समाज जब जाग जाता है और उसका मत बदलता है, तो वही समाज आपको समर्थन देता है बाद में। बुद्ध के बारे में भी वही हुआ, जो बाबा साहब के बारे में, वही बुद्ध के बारे में हुआ। जिस युद्ध के लिए उनको देश निकाले की सजा दी, गृहत्याग की सजा मिली, वो युद्ध ही खत्म हुआ बाद में। वो युद्ध का विचार खत्म हो गया बाद में, वो युद्ध नहीं हुआ बाद में। फिर लोग कहने लगे, कुछ लोग कहने अब युद्ध का विषय उन्होंने छोड़ दिया है शाक्यों ने, अब चलिए वापस जाएंगे। तो नहीं गए वापस, क्योंकि वो केवल देश निकाले का और युद्ध का मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा था कि लोग संघर्ष क्यों करते हैं, युद्ध पर क्यों उतर आते हैं, गालियां और मारकाट पर क्यों उतर आते हैं।
वो सवाल है, ऐसी मानसिकता क्यों है? तो इस पर उन्होंने काम किया है और फिर अंत में उन्होंने देखा है कि जीवन में दुख क्यों है। ये 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 लाभ और हानि, ये लोभ और द्वेष, राग और द्वेष, ये जो चित्त की प्रवृत्तियां हैं जिसका परिणाम दुख है, वो क्यों है? वो चित्त क्या है, अंदर चित्त क्या है, और उसके मुताबिक ये मन क्यों भागता है, क्यों विचार करता है, ये विषय है। बाद में उनको जितने गहराई में गए तो उसका उत्तर उन्हें अस्तित्व के अस्तित्व में जो ये जिंदापन है, जो मन है, चित्त है, उसमें उनको वो उत्तर मिलता है। उसमें वो प्रॉब्लम है, वो चित्त प्रॉब्लम है, वो मन प्रॉब्लम है, और जो सती ना होने के कारण है, जागृति ना होने के कारण है। ये बात उनके बाद में समझ में आती है। तो ये अनुसंधान का काम है, शोध का काम है।